नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, कुंदन किशोर ने सीधे कह दिया है कि के पाठक जो है वो इंसान है, भगवान नहीं है। शिक्षा विभाग बहुत बड़ा धांधली कर रही है, उस पर क्या सब बोल रहे हैं ऑडियो कॉल पे, वो आप सीधे सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अब आगे क्या होने वाला है। शिक्षक नेता भी लगातार शिक्षा विभाग को कह रहे थे कि बहुत बड़ा धांधली हो रहा है, और अब एक्टिविस्ट जो है कुंदन किशोर जो लगातार आवाज उठाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आप सीधे सुनिए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे कुंदन जी। जी नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बहुत शुभकामनाएं कि आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और जी बहुत सारी सूचनाएं हम लोगों को मिलती है इससे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। शिक्षक जितने भी हैं, जो नियोजित शिक्षक हो गए या जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक नेता हो गए, आप भी शिक्षक नेता हैं, तो ये बताइए कि लोग परेशान क्यों हैं? क्या सही में शिक्षा विभाग जो है, वो भ्रष्टाचार कर रही है, करप्ट है? जी क्या सही में शिक्षा विभाग करप्ट है? देखिए, सिर्फ शिक्षा विभाग को करप्ट करके शिक्षा विभाग के साथ बेईमानी हो जाएगी। जी, ठीक है। करप्शन हमारे पूरे भारत का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है जी, और भ्रष्टाचार से लड़ाई शुरू किया गया था, कई चरणों में कई जगहों पे हुआ, हुँ, लेकिन वो अपने अंजाम तक पहुंचा नहीं। जी, कई राज्यों में भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार बनी है। हुँ, शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी हुआ है, लेकिन यह पूरे देश के लिए एक मॉडल नहीं बन पाया है। जी, तो शिक्षा में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे कम सबसे जो निचले पायदान, समाज में जो निचले पायदान पे लोग खड़े हैं, जी, उनके लिए सरकारी विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल। आज आज जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक या जितने भी शिक्षक आज हैं बिहार में, हुँ, कम से कम इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये अयोग्य नहीं है। हुँ, हमारे यूट्यूब चैनलों पे कई बार दिखाया गया, चलिए ठीक है, लेकिन आज 3-3 4-4 परीक्षा देके लोग शिक्षक बने हैं। उसके बाद भी शिक्षा की स्थिति बदहाल है, इसके लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार होंगे, ये तय हो चुका है। जी, मतलब कि तो शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये तय हो गया कि शिक्षक योग्य हैं। हुँ, उनको एक परीक्षा नहीं, दो परीक्षा नहीं, 3-3 4-4 परीक्षा देके उनको नौकरी मिली है। जी। तो शिक्षक तो योग्य हैं, ये तय हो गया, जी, ये जो सरकार ने सरकार खुद कह तय रही थी किया कि है। अयोग्य है, योग्यता साबित करिए, तो शिक्षक जो हैं वो अपनी योग्यता साबित कर दिए। और कोई मतलब कोई 85 नंबर, कोई 90 नंबर, कोई 110 नंबर, कोई 120 नंबर लेके आए हैं। हुँ, और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन कहा जा रहा था। जी, मैंने भी व्यक्तिगत रूप से देखा है, क्वेश्चन बहुत हार्ड था। जी, तो इसके बाद भी शिक्षक अगर परफॉर्म कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि शिक्षक योग्य हैं। जी, तो तो बात है कि आखिर दिक्कत कहाँ है? जी, दिक्कत या तो विभाग में है या भ्रष्टाचार है। जी, जी, इसी भ्रष्टाचार का बलि चढ़ा है ये बेंच डेस्क। क्या है आप ये बेंच आप डेस्क प्राथमिक पहले? स्कूल में, सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है जी, कि प्राथमिक स्कूल में आज से पहले बेंच डेस्क नहीं था। जी, बेंच डेस्क का परिकल्पना भी नहीं था। वहाँ पे लोग बोरा से पढ़ रहे थे, आजादी से लेके आज तक। मतलब बोर्ड पे पढ़ते थे सारे स्टूडेंट्स, जी। अब बेंच वाला प्राथमिक विद्यालय सुविधा है। में कोई फंड ही नहीं था अच्छा, बेंच डेस्क के लिए। आज पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में बेंच डेस्क की बात शुरू हुई है। हाँ, तो प्राथमिक विद्यालयों में अगर बेंच डेस्क दिया जा रहा है, जी, तो हम जैसे लोगों की यह जरूरत है, या हम लोगों की का यह दायित्व है कि वो समुचित रूप से अच्छे तरीके से आए। हुँ, देखिए क्या है कि अब एक सरकार ने एक चलन बना दिया है कि 3 वेंडर का कोटेशन कोट कर लो और आप पाक साफ हो गए। अच्छा, मिनिमम मिनिमम एक लेवल होना चाहिए था। पूरा टेंडर को जब आप पढ़ेंगे, जी, आप प्रोक्योरमेंट की पूरा प्रक्रिया को देखेंगे, हुँ, आप जो खरीदारी हुई है उसको देखेंगे, जी, उसमें गुणवत्ता का कहीं कोई मापदंड ही नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ना अच्छा क्या होता है और खराब क्या होता है, ये बिहार सरकार साबित ही नहीं कर सकती है बेंच और डेस्क के मामले में। हुँ, मतलब इतने सालों के हम बाद उसमें ये सब शीशम चीज़ का हो रहा है। लकड़ी लगाएंगे, हाँ, वो लोहे का बना होगा, वो चांदी का बना हुआ होगा, वो सोने का बना हुआ होगा, इसकी इसकी कोई डिटेलिंग नहीं किया गया है। हुँ, मतलब कि आप कह रहे हैं कि आ, जो भी बेंच लग रहा है पहली वो बात बकवास है? नहीं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए हर चीज का एक नियम बनाया जाता है। जी, दूसरी बात, आप प्रोसेस फिर वही ले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मिड डे मील जब हम प्रधानाचार्य के हवाले कर दिए विद्यालय में, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है और हम उस पर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आपने फिर थाली खरीदने के लिए उनको जगह दे दिया, फिर बोरिंग कराने के लिए आपको उन्हीं को दायित्व दे दिया। उसके बाद फिर आप स्कूल की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी उन्हीं को दे रहे हैं।
मतलब सारा टेंडर एक ही जगह जा रहा है क्या? और ऑब्वियसली विद्यालय में प्रधानाचार्य उसको देखते हैं, उनके निगरानी में होता है, बाकी चीजों में उनकी भागीदारी होती है। लेकिन आप फॉर्मेट जब मान लीजिए कि हमको एक फॉर्मेट में हमको सफलता नहीं मिली, हम फॉर्मेट बदलेंगे ना, दूसरा उपाय करेंगे ना। लेकिन क्या लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? सेम इसलिए नहीं टेंडर हो रहा है कि सेम टेंडर जा रहा स्तर है। स्तर पे कमीशन की का कमीशन फिक्स है कामों का, हम्म। काम निकलेगा, वेंडर आएगा और तो कमीशन कमीशन आपके देगा। हिसाब से, आप तो सारा नॉलेज रखते हैं, बहुत शिक्षक हम्म। नेता हमारे से जुड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से जो भी स्कूल में ये सब चीज हो रहा है, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो कमीशन लेते हैं, या शिक्षा विभाग में जो लोग बैठे हैं वो कमीशन लेते हैं, या सीधे जो शिक्षा विभाग के लीडर हैं वो कमीशन लेते हैं? देखिए सर, इसको पर्टिकुलरली आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये स्पेसिफाई करने में मतलब हो जाएगा कि हम उससे द्वेष का भावना रखते हैं। हमको ये बताइए कि जो शिक्षा विभाग का कार्यालय प्रखंड में भी है, जिसको हम प्रखंड शिक्षा कार्यालय कहते हैं, जी। बीओ होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, जी। तो उनको नहीं पता है कि विद्यालय में अनियमितता क्या है, भ्रष्टाचार कहाँ है। बिल्कुल पता होगा, सबको पता रहता है। जब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हम और आप हैं, जो घूम घूम कर चीजों को पता करते हैं, हमको सब कुछ पता है, और जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, ये संभव है? बिल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खरे शब्दों में कह रहा हूं, मैं बिना लाए लपेट के खरे शब्दों में कह रहा हूं, टॉप टू बॉटम सभी को एक एक चीज की जानकारी है, हम्म। सब उनके निगरानी में हो रहा है और इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो उपाय क्या है, मतलब कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए लगातार सर। सब लोग आवाज उठा रहे हैं, सारे शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, तो आप चाहते हम्म। क्या हैं कि जो बच्चे क्लासरूम में बैठ रहे हैं वो खराब बेंच पे बैठे, और ताकि वो 2 दिन बाद टूट जाए तो वो फिर से पोड़ा पर आ जाए? सर हम ही चाहेंगे, क्या आप हम चाहते इसी हैं? के लिए परिवार दायर किए हैं। जी, क्या हम ये क्या चाहते चाहते हैं आप? हैं कि अगर वो बेंच खराब क्वालिटी का हो, हम्म। तो शिक्षक वो जो प्रधानाचार्य हैं, हम्म। उनके तनख्वाह से पैसा काट के दोबारा बेंच खरीदा जाए। मतलब कि और अगर वो रिटायर उनके कर जाए तो पॉकेट से उनका आप पैसे पेंशन के लीजिएगा? पैसा से, उनके पेंशन के पैसा से खरीदा जाए, मतलब क्योंकि वो उनके पॉकेट से अंतिम। आप पैसा लीजिएगा? जी बिल्कुल लेंगे। और यही नहीं, आज के बाद जितनी भी गतिविधि होगी स्कूल में, जी। उस पे हमारे फोरम की पैनी नजर है। हम्म। और 5 साल में हो, 10 साल में हो, हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जी। जी व्यवस्था एकदम ठीक होगी और करके दिखाऊंगा। मतलब कि इनको 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 रिटायरमेंट के पैसे से बेंच डेस्क खरीदना पड़ेगा। जी, मतलब कि कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो बच्चे हैं वो अब तक बहुत सारे जगह है, आपको वीडियोस भी जा रहा होगा, ऊपर में छत नहीं रहता है, टीन रहता है, और गर्मी का समय है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे टीन में? सर ये जो आप बेंच खरीदवाए हैं ना, जी। 3 कमरों का विद्यालय है, हाँ। एक कमरा में ऑफिस है, हाँ। और एक कमरा में यही बेंच जब टूट जाएगा तो इसको तो फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको जी। बेच नहीं सकते हैं वो। जी। तो एक कमरा में ही सुरक्षित रहेगा, हम्म। और एक कमरा में क्लास 1 2 3 4 5 6 बरामदा पे पढ़ेंगे, तो सारे 5 तक बच्चे के एक ही विद्यार्थी क्लास में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फिर तो मछली अभी तो बाजार एक पढ़ रहे तरह हैं से ना, कहा ऐसे ही जाएगा पढ़ रहे हैं इसको। अपने यहाँ ना। अगर गलत नहीं हो तो उसको मछली बाजार कहा जाएगा, क्लासरूम नहीं कहा जाएगा। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, मछली बाजार चल रहा है। इतना 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 डेवलपमेंट होने के बाद देखिए, इसमें नो डाउट है कि के पाठक के आने के बाद व्यवस्था में गुणोत्तर वृद्धि हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चीजें ठीक हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ शिक्षक पे अत्याचार करके, सिर्फ शिक्षक पे लाठी चलाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, ये साबित हो गया है। अब दूसरा स्टेप जो है वो उठाना चाहिए पाठक जी को, कि जो व्यवस्था में भागीदार हैं और भ्रष्टाचार को कैसे रोकें। और हमको आप लगता है कि आप बहुत हमेशा सक्षम आवाज आदमी है उठाते हैं, अब आप इनके। क्या करिएगा, क्योंकि बेंच तो पहुंच रहा है लेकिन गलत पहुंच रहा है, तो अब सारे शिक्षक सर आवाज बहुत उठाएंगे या मुंह सिंपल पे बात उंगली है, रखेंगे? 2 महीना कौन मुंह पे उंगली रखेगा?
मतलब कि शिक्षक जो है वो आवाज उठाएंगे नहीं, मुंह पे उंगली रखेंगे, चुपचाप ही आवाज सर उठेगा। शिक्षक शिक्षक एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनका काम आवाज उठाना है ही नहीं। जी उनका काम है जो उनको शिक्षा देने का काम दिया गया वो सिर्फ शिक्षा देंगे। उसके लिए आवाज उठाना हम जैसे एक्टिविस्टों का काम है। तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए विभाग को एक सतर्कता टीम बनानी चाहिए जी जो उसकी देख रेख करे। प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा कि आप कैसे किसी चीज की खरीदारी कीजिएगा, इसको ठीक करिए। ये बार बार गलती होगा तो 50 बार गलती कैसे हो जाएगा। तो हमारी लड़ाई इस व्यवस्था को लेके है कि ये जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, आपने जिसको सिस्टम कहा है, जी राजीव गांधी कहे थे कि 10 पैसा जमीन पे पहुंचता है और आप उसको हकीकत जो बना रहे हैं। तो राजीव गांधी गुजर गए और अभी तक वो व्यवस्था जिंदा है, उसको ठीक कैसे करना करिएगा, उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। चलिए, मतलब लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। सामने कोई हो, के पाठक हो या कोई भी हो। सर के पाठक भगवान थोड़े हैं। अच्छा, के पाठक भगवान भगवान भी नहीं। आ जाएंगे, भगवान भी आ जाएंगे, वो बोलेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ तुम आवाज बंद कर दो, तो क्यों लोग बंद कर देगा। जी और कौन बंद कर दिया जो आज तक भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ा। मतलब लड़ने के लिए तैयार है। हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने सुन लिया और आपने समझ लिया कि भैया अगर नहीं रुकेंगे तो जो भी प्रिंसिपल हैं उनके सैलरी से लिया जाएगा पैसा, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके रिटायरमेंट वाले पैसा पे, पेंशन पे, वो भी पैसा ले लिया जाएगा अगर बेंच खराब होगा तो। क्योंकि पाठक पर क्या बोले हैं, बेंच के बारे में क्या बोले हैं, और जो क्लासरूम टीन का होता है, ऊपर छज्जा नहीं होता है, ऊपर सीमेंट नहीं होता है, ऊपर सीलिंग नहीं होता है, टीन के बारे में क्या बोले वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि कब आखिरकार ये सब जो धांधली है, ये सब जो करप्शन है, वो रुकता कब है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।